नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप दिल्ली की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कई इलाकों में AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो वेरी पुअर से सीवियर श्रेणी तक जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति कम होने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषण हल्का निचले स्तर पर फंस गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और N95 मास्क पहनने की सलाह दी है। स्कूलों में भी प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर में निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक, वाटर स्प्रिंकलर बढ़ाने और आधिकारिक वाहनों की मॉनिटरिंग तेज करने जैसे कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। इन परिस्थितियों के कारण अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में सर्दी तेजी से बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क और हवाई यातायात दोनों प्रभावित हुए। कई उड़ानों में देरी और कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा। बस और कार चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है, जबकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सड़कों पर विशेष तैनाती की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ठंड और कोहरा बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठंड बढ़ने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक बदलाव से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने सभी नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और गर्म पेय पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में अतिरिक्त व्यवस्था भी शुरू कर दी है। दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे छात्रों और कर्मचारियों में अफरा तफरी फैल गई। घटना सुबह के समय हुई, जब कुछ तकनीकी कार्य चल रहा था। आग तेजी से फैलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, हालांकि विस्तृत जांच जारी है। इस घटना में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना के बाद परिसर में सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है और सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जांच के आदेश दिए हैं। छात्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम फिलहाल रोक दिए गए हैं। इस हादसे ने राजधानी में संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद अग्नि सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण और ठंड बढ़ने के चलते स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के अनुसार छोटे बच्चों की सेहत पर प्रदूषण और ठंड का संयुक्त असर ज्यादा पड़ता है, इसलिए स्कूलों को सुबह की प्रार्थना सभाएं बंद करने, बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह देने और कक्षाओं में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्कूलों में टाइमिंग में हल्का बदलाव भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रदूषण के खराब दिनों में आउटडोर गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक यदि समझते हैं कि मौसम के कारण उनका बच्चा स्कूल नहीं भेज सकता, तो अनुपस्थित रहने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिक्षकों को छात्रों को प्रदूषण से बचने के उपाय और ठंड में स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। आने वाले दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है, इसलिए आगे और गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के शीतकालीन संसद सत्र से पहले दिल्ली में सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, खासकर संसद भवन, विजय चौक और केंद्रीय सचिवालय के आसपास। सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर साझा की है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन रूट डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। इसके अलावा ड्रोन और CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
प्रदूषण और कोहरे से प्रभावित मौसम को देखते हुए सांसदों और अधिकारियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ा दी है। संसद सत्र के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की बाधा न आए। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल बोर्ड के अनुसार यमुना में पानी का स्तर कम होने और ट्रीटमेंट प्लांटों में तकनीकी दिक्कतों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके चलते दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सप्लाई निर्धारित समय पर नहीं मिल पाई। जल बोर्ड ने घोषणा की है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएंगे और तकनीकी टीमों को समस्या समाधान के लिए लगाया गया है। नागरिकों से पानी का उपयोग सीमित करने और अनावश्यक बर्बादी से बचने की अपील की गई है। इसके अलावा पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी है, जिसके कारण कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक स्थिति अस्थिर रह सकती है, लेकिन सुधार की कोशिशें लगातार जारी हैं। जनता से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। दिल्ली मेट्रो में सुबह और शाम के पीक आवर्स में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑफिस समय में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। कई प्रमुख स्टेशनों राजीव चौक, कश्मीरी गेट, हिंडन, साकेत और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, धक्का मुक्की से बचने और कतार में चढ़ने की अपील की जा रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को भी सक्रिय किया गया है ताकि भीड़ प्रबंधन प्रभावी तरीके से हो सके। DMRC ने यात्रियों से सलाह दी है कि यदि संभव हो तो भीड़-भाड़ के समय यात्रा से बचें या वैकल्पिक रूट अपनाएं। मेट्रो में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और CCTV की निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर में बढ़ती अवैध पार्किंग की समस्या को देखते हुए एक विशेष अभियान शुरू किया है। कई प्रमुख बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य सड़कों से गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया। पुलिस के अनुसार अवैध पार्किंग ट्रैफिक जैम की मुख्य वजह बन रही है, खासकर पीक आवर्स के दौरान। इस अभियान में सड़कों के किनारे खड़ी कारें, फुटपाथ पर बाइकें और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन हटाए गए। कई वाहन मालिकों को मौके पर चालान भी जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली में यातायात बढ़ने के साथ सड़कें पहले से अधिक दबाव में हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें और नियमों का पालन करें। पुलिस के अनुसार इस अभियान से कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में राहत मिली है और सड़कें पहले से अधिक सुचारू रूप से चल रही हैं। दिल्ली में ठंड और हीटरों के उपयोग बढ़ने से बिजली की मांग में तेज वृद्धि देखी जा रही है। बिजली विभाग के अनुसार हाल के दिनों में पावर खपत सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक दर्ज की गई है। इससे कई इलाकों में बार-बार लोड बढ़ने और वोल्टेज में उतार चढ़ाव की शिकायतें सामने आई हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने त्वरित मेंटेनेंस अभियान शुरू किया है। कई पुराने ट्रांसफार्मरों की जांच की जा रही है और आवश्यकतानुसार उन्हें बदला भी जा रहा है। तकनीकी टीमों को 24/7 अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि शिकायतों का समाधान तुरंत हो सके। नागरिकों से अपील की गई है कि बिजली का अनावश्यक उपयोग न करें और हीटर का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें। विभाग ने यह भी बताया कि यदि मांग इसी गति से बढ़ी तो कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त अस्थायी लोड मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए पैनिक बटन स्टेशन और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ये कदम उन क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू किया गया है जहां शाम के समय भीड़ कम होती है और घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती है। इन पैनिक बटनों को दबाने पर सीधे कंट्रोल रूम में अलर्ट जाता है और नजदीकी पुलिस टीम तुरंत मौके पर भेजी जाती है। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख सड़कों और बस स्टॉप्स पर हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस व्यवस्था से प्रतिक्रिया समय कम होगा और अपराध रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1091 को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही हो सके। कई महिला समूहों और नागरिक संगठनों ने इस पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे रात के समय महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी।
आने वाले महीनों में इस सिस्टम को और क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।